नमस्कार, मैं पतंजलि योग पीठ भदोही यूट्यूब चैनल से दीपक प्रताप। आज हम सभी जानेंगे डायबिटीज, शुगर से संबंधित योग, इसमें कौन कौन से योग करने चाहिए। और वास्तव में हम जानते हैं, हमें पता है और आज के दौर में देखा जा रहा है कि बहुत से ऐसे हमारे सगे संबंधित या तमाम लोगों को देखा जा रहा है कि डायबिटीज़ की समस्या है, शुगर की समस्या है। वास्तव में एक बड़ी समस्या है। इसमें ये समस्या होने से हमारे शरीर की जो कार्य करने की क्षमता होती है उसमें कहीं ना कहीं क्षीणता आ जाती है। कहीं ना कहीं जो है हम अपने कार्य से विपरीत कार्य को करने लगते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। शुगर के होने से हमारे शरीर में कहीं ना कहीं जो है समस्याएं बनी रहती हैं। जैसे शुगर होते हैं तो हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे हमारे शरीर में थकावट की स्थिति बनी रहती है, हमारे शरीर में कहीं भी चोट लग जाए, घाव लग जाए, वो जल्द से जल्द ठीक नहीं होते हैं। तो ऐसी तमाम समस्याएं होती हैं। और शुगर तब होता है जब हमारे पैनक्रियाज, हमारे शरीर में स्थित पैनक्रियाज में इंसुलिन का न बनना, इंसुलिन का जब नहीं बनता है तो हमारे खून में ग्लूकोज की अधिकता हो जाती है। हमारे खून में ग्लूकोज की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण हम डायबिटीज़ या शुगर का नाम देते हैं। और जिससे संबंधित हम योग भी करते हैं और उस योग के माध्यम से ही हम इसको क्योर करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और निरंतर अभ्यास से इसको वास्तव में हम लोगों ने देखा है कि इस पर विजय भी प्राप्त किया है। और नियमित अभ्यासी जो है इस पर सामान्य तौर पर रहते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से इसमें योग करते हैं। जैसे आपका सर्वप्रथम में मंडूक आसन। मंडूक आसन किस प्रकार करते हैं इसमें आइए देखते हैं। शुगर में ये आप सर्वप्रथम वज्रासन की स्थिति में हो जाए। आप वज्रासन की स्थिति में हो जाते हैं, दोनों पैर के पंजे जो है आपकी भूमि से स्पर्श हुए होंगे, आपके नितंब आपके एड़ी से सटे हुए होंगे। और ये दोनों हाथ की हथेली, आपका ये अंगूठा अंदर की ओर, चारों उंगलियां आपकी ऊपर से बंद हुए होंगे, यानी मुट्ठी को दोनों को बना लेना है। जब मुट्ठी को आप बनाते हैं तो ये नाभि से जो है ये मणिपुर चक्र है। नाभि के अगल बगल आपको दोनों मुट्ठियों को बंद करना है और ये सांस खींचते हुए पुनः सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। दृष्टि सामने की ओर। ये प्रयास करना है। कम से कम 10 सेकंड, 10 से 20 सेकंड रुकने का अभ्यास करेंगे। इसमें जब आप नीचे की ओर जाते हैं, मुट्ठियों को बंद करते हैं, नाभि के अगल बगल लाते हैं, तो आपकी जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज पर ये पैनक्रियाज को सक्रिय करते हैं ये, और ये प्रभावित करते हैं, प्रभाव इस पर पड़ते हैं। इसका नियमित अभ्यास करने से बहुत ही लाभकारी योग है ये पुनः इसका अभ्यास करते हैं। अभी बाएं हाथ की हथेली, अभी मुट्ठी को खोल लेते हैं। बैठने की स्थिति वही रहेगी, केवल हाथों की स्थिति को आप परिवर्तित कर देंगे। ये बाएं हाथ की हथेली नाभि के ऊपर और दाहिने हाथ की हथेली बाएं हाथ की हथेली के ऊपर। ये इसमें भी आपके पैनक्रियाज सक्रिय होते हैं। और इसके पश्चात हम बात करेंगे कि जो मंडूक आसन की स्थिति में नहीं बैठ पाते हैं, दाहिने हाथ की हथेली नीचे और बाएं हाथ की हथेली दाहिने हाथ की हथेली के ऊपर। जो वज्रासन की स्थिति में नहीं बैठ पाते हैं उनके लिए किस प्रकार आप
मंडूकासन का अभ्यास कराएंगे। बहुत से ऐसे साधक हैं जो वज्रासन की स्थिति में नहीं बैठ पाते हैं, पैर उनके जो है नहीं मुड़ पाते हैं। तो उसके लिए भी उपाय है, उसके लिए भी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं ताकि आप कर सकें, जिसके लिए आप पालथी मार लें। एक सामान्य स्थिति में चाहे आप किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में, चाहे जो वज्रासन की स्थिति में नहीं बैठ पाते हैं उनके लिए भी उपाय है, व्यवस्था बनाई गई है ताकि वो भी कर सकें। जैसे आप किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में, चाहे एक सामान्य आसन में आप बैठ जाएं, पालथी मारकर बैठ जाएं और दोनों हाथ की हथेली उसी प्रकार लगाते हैं नाभि के अगल बगल, और जी सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर, पुनः ऊपर की ओर, पुनः नीचे। उसी प्रकार बाएं हाथ की हथेली और दाएं हाथ की हथेली, इसका अभ्यास हम लोग करेंगे उसमें। अभी हम देखेंगे इसके पश्चात कौन सा योग आपको करने हैं इससे संबंधित। उष्ट्रासन, उष्ट्रासन का अभ्यास देखिए कैसे करते हैं। उष्ट्रासन के अभ्यास करने से पूर्व हम सभी को ध्यान रखना होगा कि आपके उस आसन को, उस योग को करने से पूर्व हम सभी को तैयारी करनी होगी कि दोनों पैर के पंजे सीधी अवस्था में घुटने के बल आप बैठ जाएंगे और अभी ये उठ जाएंगे और दाहिने हाथ की हथेली धीरे धीरे पीछे और बाएं हाथ की हथेली, दाहिने हाथ की हथेली पीछे और बाएं हाथ की हथेली भी पीछे, और ये एड़ी को पकड़ लेंगे। आप ये प्रयास करेंगे और एड़ी को प्रयास कर लेंगे, गर्दन को प्रयास करेंगे पीछे की ओर देखने का। ये भी एक प्रभावी माध्यम है। धीरे धीरे बाएं हाथ की हथेली ऊपर, दाहिने हाथ की हथेली ऊपर। जी, ये आपके हुए उष्ट्रासन की स्थिति। अभी हम सभी इसके पश्चात देखेंगे कि और कौन से आसन कर सकते हैं इससे संबंधित, शुगर से संबंधित, डायबिटीज से संबंधित। आइए, पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास आप इसमें कर सकते हैं। पश्चिमोत्तान आसन करने के लिए आप दंडासन की स्थिति में, सर्वप्रथम आप दंडासन की स्थिति में आ जाते हैं। कमर को सीधा करते हैं, दोनों हाथ की हथेली एकदम सीधी अवस्था में, दृष्टि सामने की ओर, और ये प्रयास करेंगे आप अंगूठे को हाथ की हथेली से पकड़ते हैं और प्रयास करेंगे आप अपने मस्तक को घुटने से स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे। इसमें ये प्रयास करेंगे, मस्तक को घुटने से स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे। कुछ देर रुकते हैं, उसके पश्चात धीरे धीरे ऊपर, पुनः हाथ की हथेली, पुनः हाथ की हथेली को हाथ की हथेली से पैर का पंजा पकड़ते हैं और प्रक्रिया वही दोहराएंगे, केवल हाथों की स्थिति को आपने परिवर्तित कर दिया है। आई इस बार आप पूर्ण पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करेंगे। ये आपके इंसुलिन पेट से संबंधित, आपके इंसुलिन को उस प्रकार आप प्रभावित करता है कि शुगर को कंट्रोल कर सके। इस प्रकार आप इसका अभ्यास कर सकते हैं और निरंतर अभ्यास करके हम सभी ने देखा है, वास्तव में लाभ की अनुभूति हुई है और लाभ प्राप्ति हम लोगों ने किया है और कंट्रोल किया है। बहुत से हमारे साधक हैं जो मंडूकासन, पश्चिमोत्तानासन, उष्ट्रासन, इसका अभ्यास करके अपने शुगर को कंट्रोल किया है उन्होंने, और आज एक सामान्य जीवन जी रहे हैं। तो आज हम सभी ने देखा
डायबिटीज से संबंधित कौन कौन से योग करने चाहिए, जो सरल योगासन है, जिस आसन को सभी लगभग प्रत्येक उम्र के व्यक्ति कर सकते हैं और लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं, लाभ की अनुभूति कर सकते हैं। परंतु एक दिवस से नहीं होगा, ये निरंतर अभ्यास से होगा। निरंतर आप अभ्यास करते रहें और देखेंगे कि इस पर आपने कितना कंट्रोल किया है, ये आपके स्वयं के अंदर है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।